हाय दोस्तों, आप सभी को एजुकेशनल ये सेंटर पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक में। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, बहुत ही जानदार टॉपिक, और थोड़ा पढ़ने से हमें ये जानकारी होगी कि जिस हम एग्जाम्स के पैटर्न्स में जो भी क्वेश्चंस, जो भी टॉपिक्स आएंगे, सिलेबस आएंगे, उसके अनुसार हम प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो उस टॉपिक का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जानदार टॉपिक्स है अक्षांश रेखाएं के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। आज हम शुरुआत करेंगे। आप बहुत ही मजेदार सीन से पढ़ेंगे, केवल देखेंगे या मस्त समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? अब सबसे पहले हम बात जाने कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। अक्षांश रेखाएं का प्रयोग हम किन किन कामों में करते हैं। इनका जो प्रयोग होता है मित्र, हम किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए कि या तो उत्तर में है या दक्षिण में है, इस बात को पता लगाने के लिए करते हैं। या दूसरी बात ये है, किसी भी जगह का, किसी भी शहर का, किसी भी देश का तापमान कितना होना चाहिए, कितना होगा, कम होगा, गर्मी कम होगा या उससे ज़्यादा होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसके अध्ययन से हम ये पता चलता है कि किसी भी शहर हो, देश हो, कोई कॉन्टिनेंट हो, तो उसके हमें तापमान का पता चलता है। आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से और मजे लेते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा है, ग्लोब है, मैंने पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी। और हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो बीच बीच से जो रेखाएं गुजरती है, जो लाइन खींचा गया है, उसे क्या बोलते हैं मित्र? उसका नाम देते हैं विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। तो हम बात करें इस रेखा की, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है, हम थोड़ा लिख ही देते हैं, इसका नाम है विषुवत रेखा। कौन रेखा? विषुवत रेखा। इसका एक और नाम है भूमध्य रेखा, और इसे इक्वेटर भी कहते हैं। अच्छा, एक बात है, और चूंकि ये क्या है, एक गोला है या कोई वृत्त है मान लेते हैं, तो किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है, जो बीच से जो रेखाएं खींची जाती है, उसका मान सबसे बड़ा होता है। कहीं कि व्यास में यही है कि सबसे बड़ा है, और ऊपर खींचेंगे तो कम होता जाएगा, सब कम हो जाएगा, हेपा के सपा खत्म हो जाएगा। तो किसी भी वृत्त का, किसी भी अगर गोला हो, उसका व्यास का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो चूंकि कैसे हम जानते हैं, इसका जो अगला हिस्सा है अक्षांश रेखा, इसका नाम अक्षांश रेखा है। तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, ये सबसे बड़ी होती है। कैसे होती है? ताकि ये जो गोला है, इसके आगे भाग से दिखाया है ना, आगे भाग दिखाया है। मान लेते ये मेरा देही है, ये अगला भाग है पूरा छतिया आधावा से लेके हई तक आधावा है, तो यह दिखाई देगा। आप पछिला दिखाई देगा नहीं ना, तो ये अगला भाग दिखाई दे रहा है, ऐसा पछिला भाग तो पिछला भाग ये है। तो ये एक ऐसा वृत्त बनाएगा जो सबसे बड़ा होगा। इस पूरी पृथ्वी का, इस पूरी ग्लोब का जो वृत्त ये होगा, इस सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम ऊपर जैसे ही जाते जाएंगे, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, नहीं आते आएगा, पूरा सटियन हो जाएगा, इससे काम नहीं हुआ। तो हम ये सीखे कि ग्लोब पर जो बीचों बीच रेखाएं गुजरती है, उसका मान सबसे बड़ा होता है कि नहीं होता है? तो इसका मान सबसे बड़ा होता है। और बात करें इस विषुवतीय रेखा के ऊपर और नीचे, मान ई है नॉर्थ, ई है, तो इसको रंगीन बना देते हैं तो मजा आएगा। ई है नॉर्थ, ठीक है, आई है साउथ, ठीक है। इसका नाम देते हैं हम लोग क्या? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। हे का नाम देते हैं मित्र दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया। तो एक इसमें और बात है, बड़ा अच्छा बात है। क्या बात है कि इसके ऊपर कब होता है अक्षांश रेखाएं, एक ऊपर होता है, आने चाहूँ जो ऊपर जाएगा वो उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगा, और जो नीचे आएगा वो दक्षिण ध्रुव की ओर जाएगा। तो पहले उत्तर खींचते हैं, तो उत्तर कब होगा? उत्तर खींचते हैं, एक मिनट, उत्तर खींचते हैं 90 होगा। तो ऊपर 90 और नीचे 90, दोनों ओर 90 समान होना चाहिए। तो हम मेरे मित्र थोड़ा खींच रहे हैं, 90 तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग काल्पनिक संख्या मान सकते हैं इतना, तो हम थोड़ा खींच के दिखाई देते हैं, लेकिन 90 तो नहीं ना होगा।
लेकिन हम लोग उसको मान लेते हैं कि इतना इतना होगा। इतना हम जगह कहाँ से लाएंगे मेरे मित्र, मेरे संबंधी, मेरे सखा। चलिए ये हो गया, ये इहों से गया, हई हो गया, यहाँ तो जाएगा नहीं, वो हम दिखाएंगे बाद में, सिखाएंगे उसको। और इसको भी कहीं रंगीन करते हैं। देखिए यहाँ से अरे दादा नहीं पना है पे, वो यहाँ आते, यहाँ आइए मेरे मित्र, यहाँ आइए। देखिए ये बात है, ये कौन सा, ये अक्षांश रेखाएं हैं। आइए अक्षांश रेखाएं कहाँ से, पूरब से पश्चिम, चाहे पश्चिम से पूरब, कैनुआ से खींच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बतिया क्या ना होगा। तो ये हम खींच रहे हैं को गो 90 गो, मैं 90 को नहीं है, 90 को मान लेंगे। 90 कहाँ से लाएंगे हम, इतना कोई जगह है। चलिए ये हो गया, हाई मेरा ये पोल हो गया। यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर ये लाल रहेगा, खूब बढ़िया चटकार लगेगा ना। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब थोड़ी सी हम बात पर ध्यान देते हैं, क्या देते हैं, यह है विषुवतीय रेखा। इसके उत्तर में 90 है, 90 गो अक्षांश रेखाएं हैं, और दक्षिणों में 90 गो है, 90 गो अक्षांश रेखाएं हैं। अच्छा तो एक बात है, बात यह है आखिरी संख्या हुआ कबो, तो कोई ये बोल गया कि भाई ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्याएं कितनी होती है। आइए हम देखते हैं कब होती है। देखिए भाई 90 गो है, अच्छा 90 गो है, इहो 90 गो है, इहो 90 गो है भैया। कब हो मेरे मित्र, अभी ना थोड़ा ठहरिए, ये 90 गो है, 90 गो अब मान लेते हैं 0 डिग्री है, इहो तो रेखा ही ना है जी, इहो तो अक्षांश रेखा है, खाली नाम दिया गया 0 डिग्री, और 1 2 3 4, और 1 2 3 4 और 0, लेकिन नामवा तो अक्षांश रेखा है, खाली नामवा खाली 0 कर दिया गया है। तो 90 है, ये एगो है 0 वाला, कब होगा 9 दूनी 18 मान 180, एगो कब हुआ 181 गो हुआ, हो गया। आहे दादा टीका पढ़ा दिए सर, तो गलती पढ़ा रहे हैं का। और देखो सर 181 कहाँ से होता है अक्षांश रेखा की संख्या है। तो मेरे मित्र जरा सब्र करें। आइए अब थोड़ा देखते हैं मेरे मित्र, हम कहे थे कि यहाँ से 90, लेकिन ऊपरवा जाएंगे तो का एगो ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर वृत्त नहीं बनेगा। हाँ वृत्त बनेगा भाई, पॉइंट पे हाँ वृत्त बनेगा, अभी वृत्त यहाँ बनता ही नहीं, बन ही नहीं सकता। तो वृत्त यहाँ नहीं बनेगा, एगो उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर 2 स्थान पे वृत्त नहीं बन पाएगा, वो एक मात्र पॉइंट हो जाता है। क्या होता है पॉइंट, इसीलिए हई वृत्त नहीं हुआ, लेकिन काउंट तो किया है 90, तो 90 में से 2 कम नहीं कर देंगे, तो 180 एगो हई वाला बीच वाला विषुवतीय रेखा 181 और 2 ही कम कर देंगे, कि मेरे मित्र वृत्त नहीं हुआ, तो -2 एकरा में कम कर देंगे तो कितना बचेगा 179। तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्याएं 179 मतलब 179 होती है। करेक्ट। आइए आगे, एक बात है, बात की है कि हई दोनों जो अक्षांश रेखाएं हैं, हई चाहे हई केनियो से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हई 2 अक्षांश रेखाएं की जो बीच की दूरी होती है कितनी होती है मेरे मित्र, इसकी दूरी 111 किलोमीटर होती है। दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ये पूरा चलता है। लेकिन एक बात है, जो ऊपर जाएंगे ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, कहें कि यहाँ पर ये चपटा है, ऊपर वाला चिपटा टाइप पे है, तो जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये पूर्ण समान रूप से हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऑप्शन के अनुसार ये दिया तो आप लोग लिख सकते हैं, तो कोई जानकारी कर लीजिए कि हे स्थानवा पे जहाँ पर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव चाहे उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे थोड़ा सी जो है ना डिस्टेंस बिटवीन, मतलब दूरी ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हम बात जान गए कि ऐसे समान तौर पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और ध्रुव पर थोड़ा सा ज़्यादा होती है। कुछ पॉइंट में कुछ दे देगा, तो 111 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, तो मान लीजिए वही होगा। चलिए अभी तो हम पढ़ लिए उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। एक बात पढ़ते हैं मेरे मित्र, क्या पढ़ते हैं कि ये जो विषुवतीय रेखा है, ठीक है, इसके हेनिया क्या होता है, ये सब डिग्री में आता है, 23.5 डिग्री, ये इसको बोलते हैं, ये साउथ है ना जी, नॉर्थ साउथ हो गया, 23 डिग्री साउथ, हई 66.5 डिग्री साउथ, हई तो हई ये है, ये 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री, इहो है 90 डिग्री।
ऐसे ऊपर बा हेनिए कर दे रहे हैं 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ माने उत्तर और 66.5 डिग्री नॉर्थ माने उत्तर दिशा की ओर। नॉर्थ हो गया माने उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो दो हेने कर दिए हैं वैल्यू, दो हेने कर दिए हैं, तो जगह का दिक्कत है। अच्छा एक बात है, अब थोड़ा सा बात हम ये देखना है कि विषुवतीय रेखा की ओर हई कौन सा कटबंध पड़ता है। ठीक है, तो मेरे मित्र की बात है, थोड़ा सा हम आगे जानते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 10 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 10 है, ये है 10 डिग्री, ये है 10 डिग्री। इस दोनों के बीच की दूरी कितना है? यहाँ से विषुवतीय रेखा से 10 डिग्री चैनल पर है, 10 डिग्री अक्षांश पे है। तो 10 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर और 10 डिग्री अक्षांश नीचे की ओर मतलब दक्षिण की ओर। मेरे मित्र ये जो जगह है ना, ये जगह ये बड़ी मजेदार जगह है। कहा कि इस क्षेत्र में कहा कि मेरे मित्र सूर्य का जो तापमान होता है इन स्थान पर हमेशा पड़ता है, सालों भर पड़ता है। और केनुओ जाएगा और मकर रेखा की ओर जाएगा नो नीचे बा, ये तब पर आराम से पड़ेगा। क्या से एकदम बीच में एकदम बना के रखा है। अगर 30 की ओर जाता है हेनु से जाएगा तो हेनु से तो एकदम समान भाव से उतना तापमान रहबे करेगा। और ये क्षेत्र में क्योंकि सूर्य की जो प्रकाश होती है एकदम सीधे पड़ती है, एकदम सीधा, एकदम हई से बत्ती लेके एकदम हई से मुँह पर नहीं पड़ता है, से हई से चाहे थोड़ा सा हई से उतना घामा पड़बे ना करेगा। इतना धूप इतना पड़ता है तेज, इस क्षेत्र में धूप इतना मस्त पड़ता है, इतना तेज पड़ता है कि हालत खराब हो जाता है। यहाँ पर इतनी मात्रा में गर्मी पड़ती है, इतनी मात्रा में उमस पड़ती है कि उस गर्मी से तापमान में एकदम बहुत ज़्यादा होता है। और उस स्थान पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे भयंकर वर्षा होती है। दिन में बिना कहले ही बिना काट दे ही वर्षा आ जाएगा। यहाँ की चलो बादल दिख रहा है, बादल लग रहा है कि हाँ पानी आ रहा है ना। अब वहाँ ऐसा बात नहीं है, बिना कहले ही टन देना लगेगा हाँ फेंक। तो उस क्षेत्र में ऐसे कटबंध वो पाए जाते हैं 10 डिग्री वाला चैनल में विषुवतीय रेखा से एकदम मजेदार वर्षा होते हैं। और उस क्षेत्र में इतने मस्त मस्त वृक्ष उगते हैं, इतने लंबा लंबा, इतना चौड़ा चौड़ा पत्तियाँ वाला कि पूछिए मत। क्योंकि वहाँ पर दम घना जंगल अत्यंत ही मैंने एकदम सघन बिरले क्या होते हैं, एकदम सघन जो होते हैं ना, बिरल नहीं सघन है बहुत मस्त रूप से। और वहाँ के जो पौधे होते हैं जो पनप रहे हैं उन पौधों को मतलब बिना सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में ही पैदा हो जाते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं। उनको भी बढ़ना पड़ता है क्योंकि नीचे वाले जो पौधे जमते हैं उनको सूर्य प्रकाश मिलता ही नहीं, क्योंकि वो इतना ऊपर से इतना उछाल है ना कि सूर्य के प्रकाश नीचे पहुंचता ही नहीं है। ये इस क्षेत्र में विशेषता है। इस क्षेत्र में ये 10 डिग्री चैनल ऊपर नॉर्थ और साउथ में एकदम वर्षा खूब मस्त होती है, खूब जानदार होती है। ठीक है, तो बस इसका यही था कि भाई 10 डिग्री है, इसमें बहुत ही मजेदार ये सब जगह है, मजेदार का है, बहुत गर्मी पड़ती है। आप वर्षा खूब मन से होता है, बिना कहले सुने बिना काट दे ही हाजिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी 10 के आगे पड़ेगा 30 डिग्री, माने कौन सा, इसको यहाँ कर दे रहे हैं कर्क रेखा। कौन रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, इका ये हो ना 37 डिग्री है, भगवा रहे हैं ना लिखने में, कहाँ लिखे दादा एक मिनट, हाँ यहाँ पर ही ई है कर्क रेखा। ये हम सोचे कि ऊपर वाले है, हम नीचे वाला में लिख दे रहे थे। कर्क रेखा हो गया। ये निचला है 37 डिग्री, नीचे वाला हई वाला ई है मकर रेखा। ये पटी कर दे रहे हैं, लिखने में तनी आसान रहेगा, एक में जो हुआ आ जाएगा। तो ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। हई वाला 37 डिग्री मकर रेखा और हई 37 डिग्री कर्क रेखा। जो उत्तर में होगा वो कर्क रेखा और जो नीचे होगा दक्षिण में होगा मकर रेखा। ठीक है, अब सुनिए, और कर्क रेखा का ऊपर हई जो है 66.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेरे मित्र, यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तरी उपध्रुव। उत्तरी उपध्रुव। हई जो है 66.5 डिग्री हई वाला, इसका नाम दे रहे हैं दक्षिणी उपध्रुव। दक्षिणी उपध्रुव। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि हई दोनों जो डिग्रियां है 10 डिग्री वाला, तापमान खूब मस्त रहता है, यहाँ पर सूर्य प्रकाश खूब तेज पड़ता है और अब थोड़ा सा कम ही आएगा। और जैसा ही जाएगा 10 के आगे है 23.5 डिग्री तक, है न चाहे है ने,
तो मेरे मित्र हई क्षेत्र है ना, हई वाला ये ना है, हई 33 वाला। तो इसको थोड़ा तनी रंगीन बनाएंगे थोड़ा मजा आएगा। एक मिनट, हई क्षेत्र हई वाला ये ना है विश्वतीय वाला, ये है 0 डिग्री। कहाँ का 0 डिग्री? हाँ हो गया। तो हई जो क्षेत्र है ये वाला देखिए कितना बढ़िया, ये है क रेखा उत्तर की ओर, नॉर्थ दिशा वाला था। अच्छा, हई वाला जो 23 डिग्री था ये ना है जी, ये है मकर रेखा वाला। तो हर 0 डिग्री से यह है 0 डिग्री, 0 डिग्री से है 23 डिग्री वाला जो बात है, ये तो है मेरे मित्र मकर रेखा। यहीं पर सूर्य के प्रकाश से पड़ती है, लेकिन अस्थायी रूप से एक स्थान नहीं पड़ती है। अच्छा, अब बात करते हैं इस क्षेत्र का नाम क्या होगा। इसी क्षेत्र का नाम है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इहो हुए है, इहो हुए है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ की हो चाहे साउथ की हो, उत्तर की हो चाहे दक्षिण की हो, इसी क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, मान 23 डिग्री तक बस। इसके आगे देखते हैं। और 23.5 डिग्री के बाद और इनसे 66.5 डिग्री है, तो 66.5 डिग्री है ना, हाई वाला है, हाई वाला है। ठीक है, तो हाई है 66.5 डिग्री। देखिए ये है 66.5 डिग्री वाला, तो यहाँ पर पड़ेगा शीतोष्ण। कौन? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक, और जौन ऊपर बात जौन नीचे बात ये न है, ये है, ये है, ये है। देखिए तो ये हो गया 66.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री के बाद 66.5 तक, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ कर दे रहे हैं तो जगह कम है, शीतोष्ण कटिबंध। 66.5 के बाद नीचे जो है हिस्सा है खाली बर्फे है, लग रहा है कि ना, देखो में लग रहा है। देखिए ये चपटा है, इसके बाद वाला सबसे लास्ट में है हालांकि। तो 66.5 के बाद 90 डिग्री तक जो है ना खाली शीत कटिबंध है। कौन सा कटिबंध? शीत कटिबंध में सब पड़ता है, एकदम खाली एकदम ठंडी में मस्त मजा आता होगा, है ना। और देखिए हई, देखिए हई क्या है, इहो हुए है शीत कटिबंध। 66.5 के बाद ये है 66, तो 66.5 के बाद जितना सब आएगा ये कौन सा है? शीत कटिबंध। तो हमने ये देखा कि 0 से 23.5 तक ऊपर चाहे नीचे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और 23.5 से ऊपर चाहे नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि जो गर्मी है अब थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर, जैसे ही नीचे की तरफ आता जाएगा गर्मी का वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, और नीचे आएगा तो साफ गर्मी खत्म, मतलब ठंडा का सिलसिला शुरू हो जाएगा, बर्फों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो यही पहचान है ये उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। ये बात हम जान गए। अच्छा, एक बात है, जैसे मानते हैं किसी भी जगह का अगर हम पता ये लगाना हो कि वो किस दिशा में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है, नॉर्थ में है कि साउथ में है, तो कैसे पता लगाएंगे? मान लेते हैं हमारा अक्षांश रेखाएं, एक है 41 डिग्री अक्षांश रेखाएं है, कोई देश है, कोई जगह है, मान ए है, और जो बी है ई है 49 डिग्री पर, ये बी है। तो ये होगा कि अरे भैया अब इसमें सबसे ये मतलब या विषुवतीय रेखा के उत्तर की ओर सबसे उत्तर स्थान किसका होगा? विषुवतीय रेखा के उत्तर की ओर कौन होगा? तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा 41, तो मानते हैं यहाँ शुरू करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री। तो पहले 41 आएगा तो 49 आएगा, तो 41 आ गया, मान लेते हैं यहाँ पर, आइए आ गया 49 यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे कि 49 जो है बी, ये सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में है। अब बात करें दक्षिण की ओर, विषुवतीय रेखा के दक्षिण की ओर, यही सेम बात आएगा। 41 डिग्री मतलब ए, जो ए स्थान है, जगह है 41 है, 49 है, तो इसमें लोकेशन क्या होगा? अब इसे बात करें, यहाँ पर शुरू क्या होगा 0 से 1 2 3 4 5 6 90 डिग्री। तो यहाँ ऊपर से 1 से शुरू हो रहा है, नीचे आ रहा है बेसी, नीचे आएगा बेसी जो होगा वो होगा साउथ में। तो बेसी कौन है? 49। तो ए है मानते हैं यहाँ पर, ये है 41 डिग्री, अब बी यहाँ पर है 49 डिग्री। तो जो बी का मान सबसे ज्यादा है वो होगा सबसे नीचे, यानी साउथ की ओर। तो
तो साउथ में कौन होगा, बी होगा। यहाँ पर सबसे बेसी वाला नीचे आ गया साउथ में, और सबसे बेसी वाला यहाँ पर आ गया नॉर्थ में। तो ये बात हम जाने मेरे मित्र, इसकी दूरी कितनी होती है ये भी जान गए। सबसे ये जो पोल है, मतलब उत्तरी जो ध्रुव है, यहाँ पर थोड़ा सा इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और कुछ में खास बात नहीं है। तो मेरे मित्र, आप थोड़ा मन से इसको देखें और ध्यान से सुने और अपने दिमाग में घुसाएं। चलिए, जय हिंद।